हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे ME5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब कभी भी मेरा वीडियो आता है तो मैं हमेशा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बात करता हूं। आज मेरी वॉइस थोड़ा लो रहेगी दोस्तों, क्योंकि थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप किस तरह से अपने करियर को बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ICWA बोल के कोर्स रहता है। ठीक है, मैं उसका आगे आपको बताऊंगा कि इस कोर्स का फुल फॉर्म क्या है, कौन इसके कोर्स को कंडक्ट करवाता है, क्या क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, क्या डेफिनेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी वगैरह सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरे द्वारा, विकास जी के द्वारा और हमारे अभिषेक सर जी हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम जो अपडेट आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया था पहले ही कि अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है तो ICWA का कोर्स आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, तो अभी फिलवक्त ICWA को रीनेम कर दिया गया है, उसे हम CMA कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये सारा कुछ जो है आपको फाइनेंस के अंडर ही आता है दोस्तों। ये कोर्स आपको एक इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि आपके जितने भी बिजनेसेस हों किस तरह से उसको मैनेज कर पाएँ। जी हाँ, हर बिजनेस में कोई ना कोई रिसोर्सेस होते ही हैं, उसको जब आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं तभी जाके आपको एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट मिलता है। जितने भी उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, रिसीप्ट्स कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स है, प्रॉपरली मैनेज करना, इसी को हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया जाता है दोस्तों। ठीक, मतलब मिनिमल रिसोर्सेज से आप किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्टेजेस में पढ़ाया जाता है। पहला जो है CMA फाउंडेशन हो गया, CMA इंटरमीडिएट हो गया दोस्तों, और CMA फाइनल हो गया। CMA का मतलब तो आप जानते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो अभी रही बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन की दोस्तों। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे सो व्हाट इज एलिजिबिलिटी। पहले ICWA कोर्स को जो है 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पे ICWA का जो ड्यूरेशन है, पहले मैं ड्यूरेशन बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी जाएंगे। तो इसका मिनिमम 8 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। और ICWA का जो इंटरमीडिएट, ICWA कहिए या फिर CMA कहिए, दो भी एक ही है, ठीक है। इसका जो इंटरमीडिएट का जो ड्यूरेशन होता है मिनिमम 10 मंथ ड्यूरेशन होता है। और ICWA फाइनल का जो ड्यूरेशन होता है वो 18 महीने का ड्यूरेशन होता है दोस्तों। ठीक है, अभी रही बात एलिजिबिलिटी की। देखिए बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स है उसको तो आप ऑब्वियसली 10+2 तो पार करना ही पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, और 17 साल की एज इन्हें क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है आप या तो 10+2 क्लियर कर सकते हैं जो सेकेंडरी एग्ज़ाम है, या फिर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अदर देन फाइन आर्ट्स। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है कोई अदर डिसिप्लिन में एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स, तो आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हैं। ICWA फाइनल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो है जो भी इंटरमीडिएट कोर्स होने के बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन से। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट तो आपको एटलीस्ट ख़त्म करना पड़ेगा। एंड रही बात अभी एडमिशन प्रोसेस की। जी हाँ, इसके एडमिशन प्रोसेस के तरीके थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो ICWAI के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो सिर्फ CA या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट वालों को एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, तीनों के लिए, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और ये साल में 2 बार होता है, जून में एक बार किया जाता है और दिसंबर में एक बार इसको रखा जाता है दोस्तों। ठीक, एंड टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कई तरह के टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बैंगलोर, नरसे मोंजे कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, भारतीय एजुकेशनल सेंटर नमक्कल में है दोस्तों, और GC रॉय एकेडमी बैंगलोर में है, नॉलेज एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन ये पलावरी वट्टम में है दोस्तों। ठीक है, एंड जॉब्स एंड करियर की बात करें, देखिए ICWA के जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, जो CMA भी जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों में भी आपको बहुत ही हाईली डिमांडेड हैं दोस्तों। मेनली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग सेक्टर्स में। ठीक है, और जिस तरह आप अभी इकोनॉमी तो डिजिटलाइज इकोनॉमी होती जा रही है, तो और भी इसका डिमांड बढ़ने वाला है दोस्तों। किस तरह से आप अपने कंपनी को कॉस्ट कटिंग बता सकते हैं आप, राइट। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ते जाएंगे, राइट, सैलरी भी आपको बढ़ती जाएगी दोस्तों।
जॉब टाइटल्स की बात करें तो फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, राइट, कॉस्ट कंट्रोलर हो गया, चीफ ऑडिटर हो गया, राइट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट। तरह तरह के ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप अपने जॉब्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। और रिक्रूटर्स की बात करें दोस्तों, माइक्रो इंक्स लिमिटेड हो गया दोस्तों, उसके बाद इनएक्स्ट इन्फोटेक सर्विसेज, जेक्सस एयर सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर अल्ट्रेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं थोड़े बता रहा हूँ एक्चुअली, बट अभी ग्राउंड लेवल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप कंपनीज खुल गए हैं जो सीएमए की तलाश कर रहे हैं दोस्तों। इनफैक्ट हमारे नेबर में भी एक मेरे भाई थे, बड़े भाई, तो नेबर के थे एक्चुअली, नॉट ए ओन ब्रदर, तो वो भी जो है इस तरह का कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट कटिंग के बारे में वो कोर्स किए थे, तो उनको पुणे में उनको अच्छी जॉब मिल गई है। तो कई तरह के ऐसे स्टार्टअप कंपनी से जो हायर कर रहे हैं, नॉट ओनली दिस। एंड रही बात सैलरी की, देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम सैलरी स्टार्ट होने वाली है 3 to 4 लाख पर एनम दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इस फील्ड में, ओके, जिस तरह से आप अपनी जॉब प्रोफाइल को डिस्प्ले कर पाएंगे, उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो पे पैकेजेस है वो बियॉन्ड द लिमिट्स रहेगा दोस्तों। इनफैक्ट इट विल गो अप टू 10 लाख पर एनम ऑल्सो। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ ICWA, ठीक है, जिसे हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं इसको। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।